प्रणाम। नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। 10वां ध्यानम। ओम बालविद्युतिमिन्दुकिरीटातुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरुमुखीं वरदां कुशपाशाभीतिकरा प्रभजे भुवनेशीम्। ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुराः बहिः पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टो वृष्टिलाभाद्विकाशिवक्त्राजाव्यविकाशिताशाहां देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि मां विश्वस्त्वमीश्वरीं देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासीम् अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्याप्यते कृत्स्नम् अर्ध्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि मायां सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ति नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रयेण गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्तपरित्राणाहाणुपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्तो विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलन्द्राधिहरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुक्कुटभृत्ते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंखचक्र गदा शंख गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रोद्भुत वसुंधरे वाराह रूपणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नरसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्तप्राणहरे चैन्द्रे नारायणी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविदे नारायणी नमोस्तुते मेघे सरस्वती वरे भूते बाभ्रावी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वं भीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते ज्वालाकरालमृत्युग्रं शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्ये झांसी स्वनेन पूर्यया जगत् सा घंटा पातु ने देवी पापेभ्यो यो नः सुनानिव असुरा श्री सापङ्गचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके
त्वां नता वयं रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् शकलान् भीष्टान् त्वामासक्ताः हर्षितां प्रयान्ति विपन्नराणां त्वामासक्तार्याश्यतां प्रयान्ति एतत् कृतं यत्कथनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनैर्गैर्बहुदात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्या विद्या सुशास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्यां मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामायत्येतदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलान्यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परसि पासि विश्वम् विश्वेश्वरित्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथा सुरोवधादधुनैव समधः पापानि सर्वजगतां प्रशमं मयाशु उत्पातपाकजनितांश महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यावसि नामीड्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेक्षथ तं वृष्णुच्छुद्वं प्रयच्छामि जगता सुपकारकं देवा ऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य किलेश्वरी एवमे त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनं देव्युवाच वैवस्वस्तेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशायी इष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचितांस्तु दानवान् भक्ष्यान्त्याश्च तानुग्रान् वै पृच्छतान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढ्मी कुसुमोपमाहम् ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनाविष्ट्या मनस्मंभसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षिमीति मां ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराः शाकरैष्टाः विष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यायं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानं प्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रूढाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकस्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंशयम्। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सर्वाणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देव्याः स्तुतिर्नामैकादशमोऽध्यायः। अर्थ। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुम्भ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, बल के अभिमान में आकर मिथ्या का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली हो, युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उस देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष के छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत और भयंकर मुद्गर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य राज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने भी उसकी छाती में एक थप्पड़ जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले ही सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़ी वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों ने राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ
भी ठीक ठाक से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। शुंभ सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्मन्ये शुभवधो नाम 10वां अध्याय। क्षमा प्रार्थना। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरीम्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीम्। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समाप्नोति न तां ब्रह्मदयः सुराः। सायपराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। इदानीं नुक्नोऽहं यथेच्छेषि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरीं। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृह्णाचार्य मां प्रत्याप्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृह्णाचार्य मां प्रत्याप्रसीद परमेश्वरीं। गुह्याति गुह्यगोत्री त्वं गृह्णास्व कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसाद सुरेश्वरी। श्री दुर्गार्पणमस्तु। अर्थ देखिए, परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से तथा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता और अधिकता दिखाई हो उन सबको क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। इति श्री क्षमा प्रार्थना। श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम श्री दुर्गाये नमः।